नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीन। पाकिस्तान एक बार फिर से उस फन को उठाने की कोशिश कर रहा है जो फन मई में कुचला गया था। 7 मई से 10 मई के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, 100 से ज्यादा आतंकी जिसमें मारे गए और कमांडर लेवल के अधिकारी जिनके जनाजों में शामिल हुए। अब उसका बदला लेने के लिए या फिर एक और बड़ा हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। इस बार उसने जगह चुनी है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से तो आतंकवादी आ नहीं सकते। बांग्लादेश नया नया दोस्त पाकिस्तान का बना है और हाफिज सईद वहां पूरी तरीके से एक्टिव है। हाफिज सईद का एक करीबी अभी पिछले ही महीने चिकन नेक पर भी घूम कर आया है, वहां भी होकर आया है। तो आखिर चल क्या रहा है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बांग्लादेश से मौजूद हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी, संपादक हैं ब्लिंट्स के। सर, बहुत स्वागत आपका। ये रणनीति जो बदली है हाफिज सईद ने, पाकिस्तान ने, आतंकियों ने, क्या रणनीति है? कैसे बांग्लादेश को चुना? क्या करना चाह रहे हैं आगे? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, किसी हफ्ते पहले पाकिस्तानी आईएसपीआर के जो डायरेक्टर है, इसने ऐलान किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भारत के ऊपर अटैक होगा सो वो ईस्टर्न फ्रंट से, यानी उसने कहा कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा। अभी जब साइफुल्लाह साइफ ने जो एक धमकी दी कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक करेगा, उसी किसी दिन पहले अक्टूबर की 25 तारीख बांग्लादेश में आए इब्तिसाम इलाही ज़हीर। ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर कौन है? ये जमीयतुल अहले हदीस की लीडर है और हाफिज सईद के एक सहयोगी है। और ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर बांग्लादेश में आके बांग्लादेश भारत बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है चिकन नक के सबको मिला के सब डिस्ट्रिक्ट्स में गए और लोगों को बयान किया, इस्लामी बयान, जिहादी बयान, और कहा है कि तुम भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए तैयार हो जाओ और भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए हथियार उठाओ। अभी आप जानते हैं कि पिछले साल की सितंबर से ये यूनुस की तानाशाही, इसने पाकिस्तान से जितने सामान आते हैं सी रूट में या एयर रूट में, सो जब भी कोई सामान आता है इसके इंस्पेक्शन की प्रोविजन होता है हर मुल्क में, बांग्लादेश में भी है। मगर यूनुस ने जो किया है कि पाकिस्तान से जो चीज आएगा इसका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। अच्छा। और पिछले साल की 7 दिसंबर भारतीय एक टेलीविजन चैनल पे मैं भी था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर इरशाद अहमद खान, उसने इकरार की कि पाकिस्तान जहाजों में हथियार भी भेज रहा है, कोकीन भी भेज रहा है। और आप जानते हैं अभिषेक जी कि पिछले हफ्ते बांग्लादेश की चिटागोंग सी पोर्ट में एक कंसाइनमेंट आया पाकिस्तान से और उस कंसाइनमेंट में 25 टन कोकेन पॉपी सीड मिला। और जो कस्टम्स इंटेलिजेंस की जो एक्सपर्ट है उनको कहना है कि ये जो पैकिंग किया है, बिल्कुल ही ये पैकिंग पाकिस्तानी आईएसआई जो नशीली चीज भेजते हैं दुनिया में, जिसके पैकिंग पैटर्न जैसे है, एग्जैक्टली वही पैकिंग पैटर्न है। अभी 25 टन तो पकड़ गई, मगर कितने 25,000 टन बांग्लादेश में घुस गए इसके कोई पता है नहीं। मगर पाकिस्तान इस तरह से हाफिज सईद की जो साइफुल्लाह साहिब की जो बयान कि ये भारत के अंदर आतंकवादी अटैक करने की कोशिश में है, तैयारी में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह एक नार्को टेरर स्टेट बनाने की कोशिश पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। और वो नार्को टेरर स्टेट बनाने की जो कोशिश है, हरकतें हैं, इसमें बांग्लादेश में जो अभी आईएसआई के 5 ऑफिस है, ढाका सिटी में 5, सो ये आईएसआई के ऑफिसर्स ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्या आप जानते हैं अभिषेक जी कि दुनिया की जहां भी
आतंकवाद होता है, आतंकवादी एक्टिविटीज होता है, उसके पैसा जाता है ड्रग्स से। सो पाकिस्तान तो एक बुकारी मुल्क, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और इसके भीख मांगने के कटोरे भी नहीं। अभी पाकिस्तान को एक मौका मिला बांग्लादेश में ये सब करके पैसा कमाने की, पाकिस्तानी आर्मी को और आईएसआई को, और उसी कमाई के कुछ पोर्शन ये नार्को टेररिज्म में डाल रहा है। सो बांग्लादेश अब स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गई। बांग्लादेश के लिए नहीं, बंगाली के लिए नहीं। आप जानते हैं कि बंगाली के हाथ में बांग्लादेश अभी है नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के कब्जे में है, आईएसआई के कब्जे में है, और आईएसआई के जितने कठपुतली इनके कब्जे में है। मगर ये बहुत ही एक डेंजरस सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए कि सैफुल्लाह साहिब के ये थ्रेट देना, आईएसपी डायरेक्टर की धमकी देना, जो थ्रेट देना, और अभी ये नार्को टेररिज्म, सब मिला के आप देखेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया की बहुत सारी मुल्कों पे टेररिज्म करता है, अभी बांग्लादेश को एक टेररिस्ट ग्राउंड बना दिया। एक तरफ से जिहादी टेररिज्म, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म, व्हिच इज वेरी डेंजरस। और नार्को टेररिज्म और इसके साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के भारत के अंदर घुस के ये टेररिज्म करने की नाजायज हरकतें कर रहे हैं। तो हमारे को लगता है कि ये बहुत ही एक गंभीर चीज है, सीरियस मैटर है, जो भारत के जितने स्ट्रैटेजिस्ट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उनको भी ये चीज को ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बहुत धीरे धीरे बहुत एक गंभीर चीज बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी इसने पैटर्न भी बदला इन आतंकी संगठनों ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से महिलाओं को अपने संगठनों में लोग भर्ती कर रहे हैं। एक बार शायद हमने चर्चा भी की थी कि पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, महिलाओं को भी आतंकी बनाने की साजिश चल रही है। दूसरी तरफ लगभग 450-500 किलोमीटर का बॉर्डर भारत और बांग्लादेश का ऐसा है जिस पर फेंसिंग का काम अभी चल रहा है, पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो क्या उस रास्ते से ही इन महिला आतंकियों को भेजने की कोशिश हाफिज सईद की भारत में है? इस बात में अगर आप क्लियरिटी ला सकें तो। अभिषेक जी देखिए, ये जो महिला की बात आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ 12 से 14 साल उम्र की बच्चों को भी ये शामिल कर रहे हैं टेररिस्ट प्लॉट में। और ये जो लोग को रिक्रूट कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में है 8 लाख, उनमें से ये टेररिज्म के लिए इसको रिक्रूट कर रहे हैं। और उसका नाम पाकिस्तान ने दिया है मुहाजिर रेजिमेंट, मुहाजिर रेजिमेंट। सो बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पाकिस्तानी है 71 साल से, जो बांग्लादेश को मानते नहीं, वहां से औरतों को, यंग गर्ल्स को और कम उम्र की लड़कियों को, और जी, और 12 से 14 साल की बच्चों को। और एक बहुत जो डेंजरस बात है अभिषेक जी, कि ये अब जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं, ये उर्दू जबान में बात कर सकते हैं फ्लुएंटली, हिंदी में बात कर सकते हैं, उड़िया में बात कर सकते हैं, और बिहारी भाषा में भी बात कर सकते हैं। जो जब ये घुस जाएगा भारत के अंदर, कोई बंगाली अगर घुसता है, तो जबान सुनने के बाद आपको महसूस हो जाता है कि ये बांग्लादेशी है। मगर जब स्टैंडर्ड पाकिस्तानी घुसेगा, उसके जबान जैसे कि हिंदी, उर्दू, उड़िया, बिहारी, सब भाषा उनको है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बांग्लादेश से घुसेगा। आपको अगर आपको ऐसे लगेगा कि ये भारतीय ही है। और ये बच्चों को, औरतों को, कम उम्र की लड़कियों को ट्रेन कर रहा है। किस तरीके की ट्रेनिंग? सुसाइड स्क्वाड की ट्रेनिंग। और एक एक फैमिली को, जिस फैमिली से ये सुसाइड स्क्वाड के लिए रिक्रूट कर रहा है, एक एक फैमिली को पाकिस्तानी आईएसआई 5 लाख से 10 लाख टाका की जो एक क्या कहते हैं इसको, कीमत देने की प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर इसका कुछ हो गया 5 से 10 लाख टाका। मतलब बांग्लादेशी बच्चियों को भी भर्ती कर रहा है पाकिस्तान अपने यहाँ। बांग्लादेश के अंदर मैंने जैसे कहा स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो है 8 लाख, हाँ, वहां से रिक्रूट कर रहा है, क्योंकि वो एकदम आसानी से भारत घुस जाएगा और उसको जुबान से आपको पता भी नहीं चलेगा ये बांग्लादेशी है। और यही रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसके नाम आईएसआई ने दिया मुहाजिर रेजिमेंट, मुहाजिर रेजिमेंट।
और ये मोहाजी रेजिमेंट में 5,000 सुसाइड सुसाइड स्क्वाड मेंबर से तैयार कर रहा है। इनका ट्रेनिंग चल रहा है पिछले साल से, और हमारे को लगता है कि ये हाफिज साहिब के, सैफुल्लाह साहिब के जो अभी थ्रेट है, हमारे को लगता है कि ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी इसको ही अभी भारत के अंदर सीमाओं देके बांग्लादेशी जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां से इसको इनफिल्ट्रेट करवाएगा। बांग्लादेश में जो भारत की जांच एजेंसियां हैं उन तक तो ये इंफॉर्मेशन होगी उनके पास। तो भारत की जो एक नेवल शिप आया है, आप जो जानते हैं, परसों ही आए हैं, और ये नेवल शिप अगेन ये नेवल शिप के आजू बाजू में कोई पत्रकारों को जाने नहीं दे रहा, ये उसकी तानाशाही। और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये नेवल शिप ऐसे ही नहीं, इसमें हथियार है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। और एक इंफॉर्मेशन बांग्लादेशी इंटेलिजेंस कह रहा है कि पिछले साल की जिहादी तख्तापलट के वक्त जो बांग्लादेश की पुलिस स्टेशन से 7,500 हथियार लूटे गए, उसमें AK-47 भी थे। और वही कह रहे बांग्लादेशी इंटेलिजेंस कि पाकिस्तान से कम 2 लाख हथियार बांग्लादेश में घुस गए। 2 लाख। सो बांग्लादेश को ये तैयार कर लिया भारत पाकिस्तान ने एक आतंकवादी मुल्क बनाने के। और आप जानते हैं कि हमारे जो सेना थे अभी डिप्लॉयड थे, उसमें से 50% सेना 3 दिन पहले वापस चले गए, क्योंकि वो कह रहे कि ये जो हथियार हैं ये BNP के लोग के हाथ में है, जमाती इस्लामी के लोग के हाथ में है, और उसके लिए वो ऑपरेशन में नहीं कर सकते हैं इसको रिकवर करने की। सो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। ये नेवल शिप भारत का पहुंचा है कि पाकिस्तान का पहुंचा है? नहीं, पाकिस्तान की जो नेवल शिप वो आ रहे हैं आज, मगर पाकिस्तान की नेवल शिप आ गई, जहाज आ गई चिटागोंग पोर्ट में कल ही। सो एक जहाज आया, ये कोई नॉर्मल नेवल शिप है नहीं, वॉर शिप है। डर नहीं लग रहा है सर यूनुस को? भारत से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दोनों भी नहीं जीत पाएंगे। देखिए यूनुस एक क्या है, यूनुस तो पाकिस्तानी ISI की और पाकिस्तान की एक कठपुतली है। और आप जानते हैं कि यूनुस ने एक वादा किया कि अगले साल की फरवरी में चुनाव करेगा, मगर उसका मानसा है नहीं चुनाव करने की। सो अभी यूनुस, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तान सब मिलके ऐसे एक हालत पैदा करेगा बांग्लादेश में आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में, जब ये हालत के कारण वजह से वो इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी जो बात है कि सैफुल्लाह साहिब का जो थ्रेट है और जो सिचुएशन बांग्लादेश में है, अभी नार्को टेररिज्म, हथियार भी आ गई। हम तो काउंटर टेररिज्म लेकर काम करते हैं। हमारे को ऐसे शक है कि इस महीने के लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर में भारत के अंदर पाकिस्तानी ISI, लश्कर तैयबा और वहां के जितने आतंकवादी संगठन है, जैश मोहम्मद, सब ये एक टेररिस्ट अटैक करेगा भारत के अंदर इस महीने के लास्ट वीक, नहीं तो आने वाले दिसंबर में। क्योंकि ये सर्दी के मौसम में टेररिस्ट को मूव करने में जरा सा इजी होता है, और ये टेररिस्ट हमारे को मेरे जो लगता है, मेरे कोई ऐसे शक नहीं है, बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन जो मैं मीडिया में नहीं कह सकता हूँ, मगर हमारे को लगता है कि इस महीने की लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर में भारत में बहुत ही बड़ा या एकाधिक मल्टीपल टेररिस्ट अटैक होने वाला है। ये ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान ये करेगा, मतलब बदले के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद भूल गए कि पिछले 11 दिन से भारतीय नौसेना राजस्थान से लेकर गुजरात तक, सरक्रीक बॉर्डर तक युद्धाभ्यास कर रही है। 30,000 सैनिक हैं, भारत में बने हुए तमाम हथियार वहां हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर नहीं मानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और भारत के सेना प्रमुख, भारत के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होता है, वैसे तो उनका भी कहना है कि जल्द ही होगा, जैसे होगा तो फिर पाकिस्तान को का जो भूगोल है और जो इतिहास है वो बदल दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक पाकिस्तान के भूगोल और इतिहास बदला जाता है। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और इतना जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी
वो आपने हमें दी, किस तरीके से डिकोड किया आपने हाफिज सईद क्या कर रहा है। चिकन नेक पर इस बार नजर है, सरक्रीक पर इस बार नजर है। दोनों तरफ उलझाकर किसी एक तरफ से पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश जरूर करेगा। बाकी हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तौर पर सतर्क हैं और माकूल जवाब इस बार पाकिस्तान को दिया जाएगा। हालांकि माकूल जवाब पहले भी दिया गया, लेकिन इस बार तो कुछ बात अलग होगी। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।